कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोने या चांदी के अलावा और क्या वस्तु है जिसे खरीदने से आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे करनी चाहिए। अक्षय के दिन हमें क्या दान देना चाहिए। अक्षय तृतीया पर दिए जाने वाले दान की क्या महिमा है। संपूर्ण जानकारी अक्षय तृतीया के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय मां लक्ष्मी, माता के आशीर्वाद से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी सदा आप पर कृपा करेंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक तरफ घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं अक्षय तृतीया की और जानते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस दिन मनाए अक्षय तृतीया, सारा भ्रम करते हैं दूर। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, कुछ ऐसे विशेष त्योहार होते हैं जिन्हें सभी के लिए शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिनों पर ग्रहों की दशा ऐसी होती है जिससे कि हर ओर मंगल ही मंगल छाता है। यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। ये दिन दान आदि के लिए बहुत कल्याणकारी है, नए कार्य की शुरुआत के लिए बड़े कल्याणकारी है, भगवान की भक्ति आराधना के लिए कल्याणकारी है। जितना पूजा पाठ करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो अनंत गुना होता है और सदा के लिए विराजमान रहता है। इसीलिए इन दिनों पर खूब नए कार्य किए जाते हैं, खूब दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं और खूब भक्ति के कार्य किए जाते हैं। इन्हीं में से एक दिन होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के शास्त्रों में महिमा खूब बढ़ बढ़ के लिखी है। अक्षय तृतीया वह दिन है जिस दिन यदि आप कोई भी सत्कर्म है, चाहे आप भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, भगवान का हवन करें, पूजन करें या किसी को दान करें, जल तर्पण करें, पितृ को श्राद्ध करें, ये सब के सब अक्षय पुण्य देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही अक्षय तृतीया है। अक्षय अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए इस दिन किए जाने वाले सभी सत्कर्मों के जो पुण्य लाभ हैं वो स्थिर रहते हैं, चिरकाल तक स्थायी रहते हैं, सदा चिपके रहते हैं आपसे। पर एक सावधानी भी आवश्यक है। जैसे सदकर्म पुण्य लाभ चिपके रहते हैं, अक्षय रहते हैं, वैसे ही ध्यान दीजिएगा अगर गलती से कोई पाप होता है तो वह भी नष्ट नहीं होता, सदा चिपका रहता है आपसे। इसलिए इस दिन अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है कि गलती से भी कोई पाप कार्य आपसे ना हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगर हम पंचांग की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो वहां पर भी कुछ ऐसे मुहूर्त, ऐसी तिथियां हैं जैसे फ, दूज या वसंत पंचमी, वैशाख, सुद तृतीया जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं, जिसको ओणम कहते हैं, बढ़िया नवमी, बढ़िया जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार की जो तिथियां हैं, इस प्रकार के जो मुहूर्त है ना, ये कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो आपको अनंत और अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। इन दिनों में खूब दान पुण्य, खूब व्रत करना चाहिए और खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया जिसका नाम से ही ज्ञात होता है, अक्षय तृतीया का अभिप्राय है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती, होती जो कभी टूटती नहीं। और इस दिन जो भी हम दान पुण्य आदि करते हैं उसका अनंत कोटि महत्व होता है, अनंत गुना उसका फल आपको प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया जो तिथि है ना, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है। वैशाख की महिमा मैंने अपने पिछले वीडियो में चैनल पर बताई थी। वैशाख एक ऐसा महीना है जो भगवान को बड़ा प्रिय है।
इस माह में किया जाने वाला पूजा पाठ जप तप सभी महीनों में सबसे अधिक पुण्यदायी है। यहाँ तक कि ये कार्तिक से 1100 गुना अधिक महत्वपूर्ण है, 1100 गुना अधिक पुण्य देने वाला है। उसमें ये जो तिथि है तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसकी तो महिमा ही बहुत अक्षय तृतीया क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? शास्त्रों में इसको लेकर बहुत कुछ लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया एक युगादि तिथि है, और युगादि तिथि शास्त्र बताते हैं कि युगादि तिथि के दिन किया जाने वाला पूजा पाठ व्रत जप तप और तर्पण सभी अक्षय पुण्य देने वाला, अनंत पुण्य देने वाला होता है। क्योंकि ये युगादि तिथि है, इस दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। एक तो बड़ा कारण ये है, अक्षय तृतीया के बड़ा उत्तम मुहूर्त होने के पीछे लोग कहते हैं ना जी कि अक्षय तृतीया में ऐसा क्या है कि इस दिन अभू सवा कहते हैं कि पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सभी शुभ होगा। इसका बड़ा कारण यह है कि ये एक युगादि तिथि है। इस तिथि से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, और जो युगादि तिथियां होती हैं उसके शास्त्रों में खूब महिमा लिखी है। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ है उनमें वर्णन आता है कि इन तिथियों पर जो भी आप कार्य करते हैं वो अनंत पुण्य देने वाले होते हैं और क्षयकाल के लिए स्थायी होते हैं। दूसरा, ये दिन भगवान परशुराम के जन्म का दिन है, इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। तीसरा बड़ा कारण ये वो दिन है जिस दिन पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। आप जानते होंगे पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें अगर कोई भी कभी भी भोजन चाहे तो वो प्राप्त हो सकता है। अर्थात उसमें जब भी आप कुछ भोजन चाहेंगे वो आपको मिलता ही रहेगा, उसमें कभी भोजन की कमी आती ही नहीं। वो अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था। अक्षय तृतीया एक और महत्व है, इसी दिन से ज्ञान और लेखन की शुरुआत हुई थी। इसे माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के साथ इसी दिन महाभारत के लेखन की शुरुआत की थी। इसके अनेकों और भी कारण हैं, जैसे गंगा अवतरण ऐसा माना जाता है कि माता गंगा का धरती पर अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन नर और नारायण का अवतार भी हुआ था। नर और नारायण के जन्म का दिन भी यही अक्षय तृतीया है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिन है। इसका खूब आपको लाभ लेना चाहिए। अभी तो मूल रूप से लोग जानते हैं कि इस दिन सोना चांदी खरीदिए, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पर केवल इतना ही नहीं है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो उत्तम है ही, पर आपके जीवन को संवारने के लिए, जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, जीवन के संकटों का नाश करने के लिए भी ये दिन बड़ा कल्याणकार। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि इस दिन आपको जितना हो सके दान करना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए का दान भी अनंत कोटि दान करने का फल देता है और अक्षय दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए खूब आपको दान करना चाहिए। दान क्या करें? धन दान कीजिए, अन्न दान कीजिए ग्रीष्म हुए, और वैशाख का महीना तो इसमें जितना हो सके जल दान कीजिए। आप पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा खिलाइए या गरीबों की सहायता कीजिए। ये सभी कार्य आपको अनंत फल देने वाले हैं। इस दिन आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए, नारायण की पूजा करनी चाहिए। और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के अतिरिक्त इस दिन आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए एक कार्य कीजिएगा, बताता हूं आपको कि 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल उसमें डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए और कुशा है तो कुशा डालिए। ये सारी सामग्री डाल के लोटे में जल आदि भर के आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए और के 7वें अध्याय को सुनने के बाद लोटा हाथ में लेकर संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ। ये पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वे इससे तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार संकल्प करके उस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण के लिए सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वह पितृतीर्थ कहलाता है। वहां से जल दूसरे पात्र में तर्पण के लिए अर्पित कीजिएगा। पूरी विधि में गीता 7वें अध्याय की वीडियो में भी आपको बताता हूँ, जिससे कि आप उसको सही प्रकार से कर पाए। मंत्र भी मैं वहां आपको बताता हूँ कि किस मंत्र को बोलते हुए तर्पण करना चाहिए।
वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो अवश्य आप गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितरों को अक्षय प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। पितृ का संतुष्ट होना, पितरों की तृप्ति हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तो जब भी ऐसा कोई जो अक्षय पुण्य देने वाला या अक्षय तृतीया कराने वाला हो, तो हमें पितरों के निमित्त ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो ये एक काम पितरों के लिए कीजिएगा, बाकी पूजा पाठ अपने लिए कीजिएगा। दान पुण्य जितना हो सके कीजिए। ज्योतिष शास्त्र, धर्म सिंधु या सिंधु ज्योतिष शास्त्र सभी में इस तिथि को अनंत पुण्यदायिनी, अक्षय पुण्यदायिनी कहा गया है। इसीलिए आपको खूब सारा पुण्य प्राप्त करने के लिए इस तिथि पर ये कार्य करने चाहिए जो मैंने आपको बताया। हाँ, इस दिन और चांदी खरीदने का अपना महत्व है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस दिन जब आप कोई भी उत्तम वस्तु घर लेके आते हैं ना, तो वो आपके लिए पुण्य देने वाली होती है और अधिक फल देने वाली होती है, अर्थात उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। आप जैसे सोना चांदी लेके आएंगे, लक्ष्मी के सूचक है, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और धन की वृद्धि होगी। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए, पर केवल और चांदी ही धन की वृद्धि करने वाले नहीं होते। प्रिय दर्शकों, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो धन की वृद्धि करता है। तो आप जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो सोना चांदी के अतिरिक्त आप इस दिन खरीद सकते हैं? क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही बहुत अधिक महंगे चल रहे हैं, सभी के लिए खरीदना संभव ही नहीं है। तो जानते हैं वो वस्तुएं जो आपको इस दिन खरीदने से लाभ प्राप्त होगा, लक्ष्मी का आगमन घर में होगा। तो इस दिन आपको क्यों खरीदना चाहिए? जो लोग सोना और चांदी नहीं खरीद पाए, उनके लिए है जो बड़ा कल्याणकारी है, लक्ष्मी का सूचक है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो खरीदना चाहिए। पीली सरसों खरीदेंगे, बड़ा उत्तम रहेगा। पीली सरसों खरीद के लेके आए, चाहे थोड़ी सी लेके आए। पीतल की वस्तु खरीद सकते हैं, उत्तम फलदायी रहेगा। हल्दी खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगी। और चना खरीद सकते हैं, चने की दाल विशेष रूप से ये भी आपके लिए शुभ परिणाम लाने वाली सिद्ध होगी। ये वो वस्तुएं हैं जो आपको इस दिन खरीदनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बहुत अधिक महंगी आती नहीं है, बहुत थोड़े से धन में ही आप इन वस्तुओं को ला सकते हैं और आवश्यकता भी नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में लाएं। जितना सामर्थ्य, जितनी आपको समझ पड़े, उतना आप इसको ला सकते हैं। थोड़ा सा भी लाते हैं तो भी लक्ष्मी को अपने साथ लेके आती हैं और आपके घर में बरकत और उत्तम ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब बात आती है कि अक्षय तृतीया करनी कब है, मनानी कब है? क्योंकि इसको लेके बड़ा भ्रम है। एक दिन तृतीया सूर्योदय के बाद आ रही है और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो रही है। तो अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया कब मनानी है, खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो पहले जानना आवश्यक है कि अक्षय तृतीया जो है ये तिथि शुरू कब हो रही है। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि आपको किस दिन मनाना अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें ना, तो ये तिथि शुरू हो रही है 19 अप्रैल को प्रातः काल 10:39 पर और 20 अप्रैल को ये सुबह 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। अगर हम इसके अनुसार देखें तो देखिए, जितने भी पंचांग हैं उनकी हम बात करें, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनकी बात करें, या हम हिंदू ज्योतिष शास्त्र धर्म ग्रंथों की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि अक्षय तृतीया हमें यदि त्रिमूर्त व्यापिनी मिलती है, त्रिमूर्त व्यापिनी अर्थात 3 मुहूर्त तक वो रहे, सूर्योदय के बाद त्रिमूर्त व्यापिनी मिले अर्थात सूर्योदय होने के बाद 3 मुहूर्त तक अक्षय तृतीया रहे, तो उस दिन हमें अक्षय तृतीया मनानी चाहिए। अब इस वर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए ये 7:41 पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से ये त्रिमुहूर्त व्यापिनी तो है नहीं, इसीलिए अक्षय तृतीया जो है ना 19 तारीख को करनी चाहिए, 20 को नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हर एक तिथि का निर्धारण सूर्य के मुख से नहीं होता है। हर एक तिथि की अपनी महिमा है, अपनी विशेषता है, उसके अनुसार उसका निर्धारण होता है। अक्षय तृतीया का निर्धारण इस प्रकार से भी होता है कि इसमें सायंकाल की का विशेष महत्व है, प्रदोष व्यापिनी का बड़ा महत्व है। और प्रदोष व्यापिनी कब रहेगी? 19 तारीख को प्रदोष व्यापिनी रहेगी अक्षय तृतीया। इसलिए आपको 19 तारीख को ही अक्षय तृतीया का त्योहार मनाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहते हैं इसी दिन कीजिएगा। अगर कोई भी शुभ मंगल कार्य करना चाहते हैं इसी दिन कीजिएगा। शुभ समय की बात करें तो प्रातः 10:41 से और 12:05 तक का जो समय है ये बहुत ही शुभ और उत्तम गया है। और यदि आप 20 तारीख को अक्षय तृतीया का कोई कार्य कर सकते हैं तो आप सुबह 7:41 से पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। जो अबूझ कार्य की बात होती है ना, अबूझ मुहूर्त की बात होती है, तो वो सब कार्य आप 19 तारीख को ही करेंगे, 20 को उसका प्रभाव नहीं रहेगा। इस प्रकार से 19 तारीख को आप अक्षय तृतीया मनाएं।
अब आप कहेंगे खरीदारी के लिए शुभ समय क्या है? तो 19 तारीख 10:51 से और रात्रि व्रत तक का जो समय है वो बड़ा उत्तम है। आप इसमें खूब खरीदारी करें, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और अक्षय तृतीया की पूजा विधि, हवन विधि का वीडियो भी